इसमें रिकरेंट एपिसोड्स होते हैं बिंज ईटिंग के। कोई इंसान इतना ज़्यादा खा लेता है जितना एक नॉर्मल इंसान उस टाइम फ्रेम में नहीं खा सकता। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर गौरव मोंगा। आई एम ए साइकेट्रिस्ट, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे एक डिसऑर्डर की जिसको हम कहते हैं बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा एक ईटिंग डिसऑर्डर है, खाने के साथ रिलेटेड एक डिसऑर्डर है। इसमें रिकरेंट एपिसोड्स होते हैं बिंज ईटिंग के। थोड़ा डिटेल में मैं समझाता हूँ आपको क्या होता है इसमें। मान लीजिए 1-2 घंटे के टाइम पीरियड के बीच में कोई इंसान इतना ज़्यादा खा लेता है जितना एक नॉर्मल इंसान उस टाइम फ्रेम में नहीं खा सकता है, और उसका कंट्रोल नहीं है खुद पे खाने पे, उसका कंट्रोल नहीं है खुद के इस तरह के खाने के इम्पल्स पे। वो खाता जाता है इस टाइम फ्रेम में, और उसके बाद कि वेट गेन ना हो जाए उसके लिए एक कंपनसेटरी बिहेवियर भी वो शो करता है, जिसमें वो या तो वॉमिट कर देता है उसके बाद, या लेक्सेटिव्स ले लेता है ताकि उसको मोशंस आ जाएं, या एक्सेसिव एक्सरसाइज करता है। मतलब कि एक तरफ तो वो बहुत ज़्यादा खाता है, दूसरी तरफ उसका ये कंसर्न है कि उसका वेट ना बढ़ जाए। तो उसकी जो सेल्फ इवेल्युएशन है अपने वेट को लेके, अपनी शेप को लेके, बॉडी शेप को लेके वो चलती रहती। तो ये जो बुलिमिया नर्वोसा है ये एक तरह का ईटिंग डिसऑर्डर है, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है। ज़्यादातर फीमेल्स में होता है, यंग एज या एडोलेसेंट एज में शुरू हो जाता है। प्रेवलेंस की बात करें तो 1 से 1.5% इसका 12 मंथ प्रेवलेंस है फीमेल्स में। ड्यूरेशन क्राइटेरिया की बात करें तो अगर मान लीजिए 3 महीने के पीरियड में अगर एटलीस्ट हफ्ते में एक बार ये जो बिंज ईटिंग है और ये जो कंपनसेटरी बिहेवियर है ये अगर आता है तो हम उसको बुलिमिया नर्वोसा डायग्नोज कर सकते हैं। अब इसमें कुछ सेवेरिटी लेवल्स भी हैं, जैसे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, एक्सट्रीम। माइल्ड में क्या होता है, अगर एक हफ्ते में ये जो कंपनसेटरी बिहेवियर है ये 1 से 3 बार आता है। कंपनसेटरी बिहेवियर मतलब कि जो लेक्सेटिव यूज़ करना, सेल्फ वॉमिटिंग करना या एक्सेसिव एक्सरसाइज करना ताकि वेट गेन ना हो जाए। अगर हफ्ते में 1 से 3 बार ये आता है तो वो माइल्ड में आता है। मॉडरेट है जिसमें 4 से 7 बार आता है। अगर 7 से 13 बार एक हफ्ते में ये कंपनसेटरी बिहेवियर आता है तो उसको सीवियर की कैटेगरी में रखा जाता है। और अगर 14 या 14 से ज़्यादा बार ऐसा होता है एक हफ्ते में तो उसको एक्सट्रीम कैटेगरी में रखा जाता है। अब कॉजेज़ क्या हो सकते हैं इस तरह के जो ईटिंग डिसऑर्डर है, ये जो बुलिमिया नर्वोसा है, इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? काफ़ी तरह के कॉजेज़ हैं। पहले तो वेट कंसर्न्स कि मेरा वेट ना बढ़ जाए, और दूसरा है अगर किसी को कोई एंग्जाइटी है, कोई डिप्रेसिव एपिसोड है तो उसमें सेल्फ मेडिकेशन के चलते ऐसा बिहेवियर भी आ सकता है। अगर किसी के साथ कोई फिजिकल या चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है तब भी ऐसा हो सकता है। जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं। सेल्फ एस्टीम जो है, लो सेल्फ एस्टीम जो है, उसकी वजह से भी हो जाता है। तो इस तरह के कई कारण हैं जिसमें इस तरह का बिहेवियर देखने को मिलता है। अब कुछ ऐसी और भी बीमारियां हैं जो इसके साथ हो सकती हैं, जैसे एंग्जाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, OCD, पैनिक डिसऑर्डर। इस तरह की बीमारियां इसके साथ हो सकती हैं। इस तरह के बिहेवियर को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह से कई फिजिकल बीमारियां भी हो सकती हैं, और इवन इसमें सुसाइडल टेंडेंसीज भी बढ़ जाती हैं। इलाज के लिए इसमें हम 2 तरह से इसका इलाज कर सकते हैं। एक तो ट्रीटमेंट है जिसमें SSRI मेडिकेशंस हैं जो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं। इसमें कई तरह की मेडिकेशंस इसमें यूज़ होती हैं, और या साइकोथेरेपी है जिसको काउंसलिंग भी कहते हैं, उससे भी इसका इलाज किया जाता है। तो ये जो डिसऑर्डर है बुलिमिया नर्वोसा, ये एक तरह का ईटिंग डिसऑर्डर है। इसको पहचानें। अगर आपके आसपास में ऐसा कोई भी आपको मरीज़, ऐसा कोई भी आपको इंसान दिखता है जिसमें इस तरह के कोई लक्षण हैं तो उसको पहचानें और अपने साइकेट्रिस्ट से उसका इलाज कराएं। तो आशा करता हूं कि आपको बुलिमिया नर्वोसा के बारे में आज कुछ समझ आया होगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।